स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर के लिए चलिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। साथ साथ साइंस का भी 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें, जिससे आपको अपने तैयारी का लेवल और आपके अपने स्कोर का पता चल सकेगा। और वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि अगर वीडियो में कुछ कमियां रहेंगी तो कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या था? राजस्व के स्रोत थे। सिंध सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक युग से है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हरिश्रेण हर्ष। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ये नागर शैली में निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भाग व्रत। अर्धनारीश्वर मूर्त में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। यह प्रतीक देव और उसकी शक्ति का योग की है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने की थी। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ थी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेड को। टोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो व्याकरण और काव्य से है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो केवल वासुदेव से। निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया। कारण आर है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। इसका ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? उनका नाम क्या है? नागार्जुन।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंज खेड़ा से मिले हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? सांख्य दर्शन। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक था, तो कौन था? अग्निमित्र था। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया, सत्य है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी, ये भी सत्य है। उसने कुछ शिल्प को निम्न माना, ये भी सत्य है। 1, 2, 3। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से है। फ्रेंड्स, अपने स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है कठोपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त था। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म केरल में हुआ था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकेय देश के थे। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तो दीप वंश में और महावंश में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। अष्टप्रधान मंत्र परिषद किसके काल में थी? तो शिवाजी के काल में थी। यह शिवाजी के काल में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा? लेनपोल ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो जयपुर में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर बांकी ने किया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 में। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पे थी? मनसबदारी व्यवस्था पर थी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो
तो बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन ने लागू की थी। मोहम्मद बिन कासिम था तो अरब था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व क्षेत्र में। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो राजनैतिक जागृति नहीं है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है? तो शाहजहां के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? पुर्तगाली थे। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कम से कम अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो हाकिंस को भेजा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कालिंजर में हुई थी। तालीकोट का युद्ध हुआ था? तालीकोट का युद्ध सन 1565 में हुआ था। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कथन ए है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो केवल कथन ए सही होगा, कारण आर गलत है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृत जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सत्य है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। यह सत्य है। 1 और 3। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन ए सकर के विचारों को। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो चित्रकला को। मीराबाई समकालीन थी तो किसकी थी? चैतन्य महाप्रभु की। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद हुसैन को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध था।
अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी का संस्थापक हसन गंगू था।